नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। अगर माता रानी की विशेष कृपा दृष्टि दीपावली के दरमियान प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे महान त्योहारों में से एक दीपावली का त्योहार होता है, जिसे पूरे देश भर में हर साल बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत की वजह से मनाया जाता है, यानी कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। दीपावली रोशनी का त्योहार होता है जो अंधकार को दूर करके पूरे संसार को प्रकाश प्रदान करने का कार्य करती है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। वैसे तो आप इस समय दीपावली की तमाम प्रकार की तैयारियां करने में ही व्यस्त होंगे, खरीदारी कर रहे होंगे, लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या है या फिर कुछ समय से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों, अब घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ भूल करके प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि वह समय आ रहा है जिससे आप अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दीपावली के दरमियान आप धन से संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं से बड़ी आसानी के साथ छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, धर्मशास्त्र से लेकर के ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में दीपावली को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस महान पर्व के दौरान अगर कुछ उपाय आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, अपनी जिंदगी में पुनः खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और दीपावली के दरमियान तो हर घर में दीपक से पूरे घर को रोशन किया जाता है, और समृद्धि का प्रतीक होने के कारण दीपक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब भगवान श्री राम अयोध्या पुनः वनवास खत्म करके लौटे थे तो इस दिन पूरे नगर में नगर वासियों ने खुशी का दीपक जलाकर पूरे नगर को रोशन किया था। तभी से दोस्तों, दीपावली के दरमियान दीपक लगाने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि दीपावली के दरमियान आपको दीपक कहाँ लगाना है जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप भी इसी तरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली की रात को अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इससे आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की पैसों से संबंधित परेशानी खत्म हो जाएगी। यदि आप रीढ़ से परेशान हैं तो उसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। दीपावली की रात को दूसरा दीपक आप माता लक्ष्मी के पूजन के दौरान जला सकते हैं, तीसरा दीपक तुलसी के पास और चौथा दीपक घर के मुख्य दरवाजे में आपको जलाना चाहिए। दोस्तों, दीपावली के दरमियान माता लक्ष्मी इस धरातल पर भ्रमण करती रहती है और सभी लोगों के घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन माता लक्ष्मी का प्रवेश हमेशा उसी के घर में होता है जिसके घर में दीपक की रोशनी जगमगाती रहती है। जो घर दीपक से चारों ओर रोशन रहता है उसी घर को माता लक्ष्मी पसंद करती है और उसके घर में प्रवेश करती है। इसलिए दोस्तों, अपने मुख्य द्वार के सामने आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पांचवा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए यहाँ पर दीपक जलाने से उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और पूरे घर में सुख समृद्धि धन दौलत का आगमन होने लगता है। तो वहीं दोस्तों, छठवां दीपक आपको किसी मंदिर में जलाना है, जबकि सातवां दीपक कचरा रखने वाले स्थान पर आप जला सकते हैं। आठवां अपने बाथरूम में जलाएं और नवा दीपक मुंडेर पर जलाएं।
इसके अलावा आप अपने घर के दीवारों, खिड़की, छत और किसी चौराहे पर भी दीपक जला सकते हैं। मुख्य चौराहे पर दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि चौराहा को चारों दिशाओं का सूचक माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक प्रत्येक दिशा का एक देवता होता है, जिसे दिक्पाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप इनके विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो आपको नुकसान अवश्य होगा। किसी भी प्रकार की शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले दिशा की जाती है, क्योंकि दिशाओं में देवता पहले से मौजूद होते हैं। इसका शास्त्र में बड़ा ही महत्व बताया गया है। दोस्तों, जो पंच तत्व होता है उसे दिशा में मौजूद देवता एक एक तत्व को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, दीपावली पर कुल देवता या फिर कुलदेवी के लिए भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपावली के दरमियान व्यापारी लोग अपने पुराने सभी प्रकार के बही खातों का निपटारा करके एक नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, यानी कि व्यापारियों के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यापार में आ रही दिक्कतों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप भी व्यापारी हो रहा आपको अपने व्यापार में नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप फिटकिरी का एक बहुत ही जबरदस्त उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा फिटकिरी ले लीजिए, अपने कार्यस्थल के सभी कोनों से उस फिटकरी का स्पर्श करें और किसी चौराहे पर जाकर के उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। ऐसा करने के तुरंत बाद पलटकर न देखें और वापस आ जाइए। आपके व्यापार स्थल पर जितने भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी उन सभी को वह फिटकरी सोख लेता है। व्यापार में आ रही सभी प्रकार की परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, फिर से एक छोटा सा दीपक जला करके। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।